आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स के सह संपादक अशोक श्रीवास्तव। फास्ट खबर। कुछ लाभ होगा दतिया पीताम्बरा माई की इससे नगरी थोड़ा में नुकसान हेमंत जरूर कटारे होगा की प्रेस क्योंकि कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस एक भी कार्यालय पर। इन्वेस्टर मीट होती है तो हर इन्वेस्टर मीट पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। और जब इन्वेस्टर मीट से लौट के मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कागजों का बंडल प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि यहाँ 30,000 करोड़ के प्रस्ताव, विदेश गए तो कितने 60,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। लेकिन प्रस्ताव लाने से क्या होता है? प्रस्ताव की तो कोई वाहवाही है नहीं, कोई पैसा आए, निवेश आए तो उसकी वाहवाही है। मुख्यमंत्री जी यदि 1 रुपए का भी निवेश बता दें इन इन्वेस्टर मीट के माध्यम से तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा सार्वजनिक रूप से। लेकिन ये सिर्फ बातचीत, बीजेपी के नेता अपने सिर्फ ऐशो आराम के लिए घूम रहे हैं और कोई भी इन्वेस्टर मीट से कुछ भी चवन्नी हासिल नहीं हो रही है, प्रदेश को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये अम्बेडकर का प्रोग्राम है क्या जो आप कर रहे हैं? भाजपा कोई राजनीतिक लाभ के लिए चल रहा है ये? बराबर हर बार उनका प्रोग्राम। अभी तो कोई चुनाव है नहीं तो इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। मेरा सोचना यह है कि जो अपमान करने के शब्द बीजेपी के नेताओं ने कहे, चाहे अमित शाह जी ने चाहे मोदी जी ने, उन सब को लेकर खासा आक्रोश है प्रदेश की, देश की जनता में। और हम बाबा साहब की और बापू की सोच को जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और कैसे बीजेपी ने अपमान किया ये तो सर्वविदित है। तो इन सब बातों को लेकर के हमारे नेता आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आज रामनिवास जी के घर गए थे सीएम, उनको चर्चा है कि वो नाराज है, फिर से कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं। नहीं, उनकी इच्छा से मुझे नहीं लगता कुछ होता है, लेकिन कांग्रेस उनको लेने की बिल्कुल इच्छुक नहीं है, एक चीज़। और सीएम जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, किसी के भी घर उनको कौन रोक सकता है। हो सकता है वो ये बताने गए होंगे कि हमने आपके साथ धोखा किया, पहले आपको ले लिया और फिर हमारे ही नेताओं ने आपको निपटा दिया। बीजेपी ने भी भितरघात वहाँ किया, आपने देखा ही होगा। तो क्या बंद कमरे की चर्चा है वो तो नहीं पता। कांग्रेस का रुख इसमें स्पष्ट है कि जिन्होंने भी पार्टी को धोखा दिया उनको कांग्रेस नहीं लेगी। नहीं, शराबबंदी तो हुई नहीं है, ये तो सिर्फ प्रचार शराबबंदी का कर रहे हैं। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी कहाँ हुई है? अब शराब, जो पहले शराब ठेके पे मिलती थी और 10-10, 5-5% कमीशन पे ठेकेदार देते थे, अब यही कालाबाजारी होकर के 100 गुना ज़्यादा दामों पर मिलेगी। चाहे आप दतिया का ही उदाहरण ले लीजिएगा, आने वाले समय में आप देखिएगा। और धार्मिक क्षेत्र में उनने जैसे भिंड को क्यों छोड़ दिया भाई? भिंड में चंद्रहुआ धाम क्या धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है? क्या मुरैना में पटिया वाले बाबा हो गए, शनिचरा धाम हो गया, क्या वो आस्था के केंद्र नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी ये घोषित करें कि यहाँ पे आस्था का केंद्र नहीं है? और मुख्य बात, जो उज्जैन में शराब की कालाबाजारी शुरू करवानी थी तो शराब माफियाओं द्वारा ये सुझाव देकर के ये पॉलिसी बनवाई गई है। अब शराब माफिया मन माफिक तरीके से, मन माफिक दामों पर शराब धार्मिक क्षेत्रों में बेचेंगे। हर गांव पे बीजेपी से जुड़ा हुआ एक गुंडा कालाबाजारी करके शराब बेचेगा, पुलिस के संरक्षण में बेचेगा और शराब का सेवन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कालाबाजारी और शराब माफिया अब प्रदेश में हावी हो जाएगा। धन्यवाद। जैसी चर्चा हुई, मऊ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाना है, दूरी बहुत है। सेवड़ा से तो लगभग 600 किलोमीटर पड़ जाता है मऊ। तो सेवड़ा से बस चलेगी, उसमें सेवड़ा, थरेट, फिर इंदरगढ़ से हमारे कार्यकर्ता लोग आएंगे। कुछ 2, 4, 5 दतिया के भी हैं, उनको भी हम देंगे। पूरी बस जाएगी भर के, करीब 55-60 लोगों के आसपास। और अभी जैसा चर्चा हुई, मेरी 4 व्हीलर गाड़ी तो मैं ले जा रहा हूँ, उसमें भी 2-4 कार्यकर्ता जाएंगे और कोशिश करेंगे 1 आध 2 और भी 4 व्हीलर। 5 का राउंड फिगर कर दो, आपको मेरा आग्रह है।